बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है कि एक मोमिन जिसके घर में पड़ी हुई मिट्टी का वो मौजज़ा जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएं कि उसका रंग खून से भी ज़्यादा लाल क्यों हो जाता है। और दिल चीर देने वाली ये बात कि असरे आशूरा जबकि ओनो मोहम्मद के लाशे पर, शहजादा कासिम के टुकड़ों पर, अली अकबर के लाशे पर आकर रोए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। आखिर मौला हुसैन की चीखें किस मुकाम पर निकली, ये दिल चीर देने वाला मसायब, ये दिल चीर देने वाली बात जो शायद आप पहले ना जानते हो, आपने ना सुनी हो, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक और कमेंट में लब्बैक या हुसैन कहना हरगिज मत भूलिएगा। अजीज़ान मोहतरम, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मौला के होने वाले मौजज़ात पे शक करते हैं और कहते हैं कि नौज़ बिल्ला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये शियों की मन घड़त बातें हैं। मैंने अपनी आंखों से मौजज़े होते देखे हैं, मेरे साथ खुद मौजज़े हुए हैं। हम इस बात को सच्चे ईमान से मानते हैं, लेकिन कुछ आज भी ऐसे हैं कि मौला को आज भी नहीं मानते। तो अजीज़ान मोहतरम, क्या ये मौजज़ा कम है आज भी इस दौर में भी लोगों को दिखाने के लिए कि ये घराना कितना मोजज़ नमा है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जिस पत्थर पर रखा गया था वो पत्थर आज भी शाम गरीबा को लाल हो जाता है। मौला आप सबको वो मंजर दिखाए, अपनी आंखों से दिखाए और मुझे भी मौला मेरी आंखों से वो मंजर दिखाए। अजीज़ान मोहतरम, मौलाना सैयद आरफ हुसैन काज़मी फरमाते हैं कि हम 7 मुहर्रम को एक मोमिन बंदा है जिसके पास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की असल मिट्टी है, बिल्कुल थोड़ी सी मकदार में है, जो कि खुदाम हर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको दी थी। वो कहते कि खुदा गवाह है कि जब भी हम इस मिट्टी को इस ज़ियारत के लिए हम जाते हैं, जैसे ही उस कपड़े से ये मिट्टी खुलती है तो उस पूरे कमरे में एक खुशबू छा जाती है और एक छोटी सी मकदार में वो मिट्टी होती है। क्या ये मौजज़ा कम है अजीज़ान मोहतरम के जब शाम गरीबा आती है, आशूरा के दिन सफेद कपड़े में एक छोटी सी मकदार में वो मिट्टी असरे आशूर के दिन इस मिट्टी का रंग खून से भी ज्यादा लाल हो जाता है। जिस कपड़े में ये मिट्टी होती है वो कपड़ा रंगीन हो जाता है। और क्या ये मौजज़ा कम है कि जब असरे आशूरा गुजरती है तो अगला दिन आता है 11 मुहर्रम का, तो ये रंग भी चला जाता है और फिर वैसे की वैसे बन जाती है। ये इस बात की दलील है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर मिट्टी ने भी रोया, मौला हुसैन पर आसमान भी रोया, मौला हुसैन पर मलाइकों ने भी गिरिया किया, यहाँ तक कि हर चरिंद परिंद ने भी मौला पर गिरिया किया। और यहाँ तक कि एक जाफर जिन कहते हैं कि जैसे ही इसकी शादी होने लगी, तख्त पर बैठा था, अचानक इसके तख्त के पीछे रोने की आवाजें आने लगी। तो उसने कहा कि कौन हो जो खुशियों में रो रहे हो? आवाज आई, अमीर, अभी अभी हम करबला से आ रहे हैं। अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब के बेटे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आवाज दे रहे थे कि हल मिन नासर यंसुरना, है कोई मेरी मदद करने वाला? जाफर कहता है, मैं दौड़ा दौड़ा अपना लश्कर लेकर करबला पहुंचा। सिर्फ इंसान नहीं, जिन्नों ने भी मौला हुसैन को लब्बैक कहा। अरे ये बदबख्ती उस इंसान की है कि जो मकामे इंसानियत से गिरा, हैवान बना, हैवान से बदतर बना, कातले नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना। ये आपके लिए और मेरे लिए खतरे की घंटी है कि इंसान कितना गिर सकता है। अगर इंसान इस दामन को छोड़ दे तो क्या रहता है बाकी? जाफर जिन कहते हैं कि आया करबला के मैदान में, क्या देखता है कि अंबिया खड़े हैं, औलिया खड़े हैं, मलाइकातुल्लाह खड़े हैं। इस भीड़ को क्रॉस करते हुए जाफर आगे बढ़ा और कहता, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, आपके इशारे की देर है, आपका हुक्म चाहिए, सारी फौज को तबाह बर्बाद कर देंगे। इमाम ने फरमाया, जाफर, ये आवाज हल मिन नासर यंसुरना, ये जिन्नों के लिए नहीं है, हैवानों के लिए नहीं है, ये आवाज इंसानों के लिए है जिनको खुदा ने मकसद इबादत के लिए पैदा किया। जाफर, इस जंग में तेरा दाखिल होना मुझे हुसैन को मकबूल नहीं है। जाफर, चला जा वापस। जाफर कहता, उस वक़्त आका की कदम बोसी की हुक्म इमाम था, मैं पलट आया। कहता, जैसे ही हम वापस आए, माँ ने फिर पूछा, जाफर, ये रोने की आवाजें कैसी थी, तू कहाँ से होकर आ रहा है? इसने कहा कि करबला में फातिमा ज़हरा का लाल आवाजें दे रहे थे कि हल मिन नासर यंसुरना। कहता जाफर जिन कि मैं देख के आया हूँ कि बदन जख्मी है। तो उसकी माँ ने कहा कि जाफर, दूध नहीं बख्शूंगी अगर मौला हुसैन की मदद के लिए नहीं गए तो।
फिर जाफर कहता कि दौड़ा दौड़ा करबला पहुंचा। तो अब जाफर कहता कि जब करबला पहुंचा तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक नोके नेजा पर चढ़ चुका था। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आता और कहता कि मौला माफ कर दीजिएगा, एक तरफ माँ का हुक्म है, एक तरफ मौला हुसैन का हुक्म है, मौला करूं तो क्या करूं। इमाम ने कहा कि जाफर, मदद करने का तो मैं भी हुक्म नहीं दूंगा, लेकिन एक काम कर लेना जाफर। जाफर कहता कि मौला क्या काम करूं। मौला सज्जाद फरमाते कि पूरे सफर में अपने साथियों को मेरे साथ रखना, क्योंकि उस लम्हे मेरे हाथ भी बंधे होंगे, मेरे पाँव भी बंधे होंगे। जाफर, जब कोई बच्चा ऊंट से जमीन पर गिरने लगे उस बच्चे को बचा लेना। अरे ये जिन्नों की मार्फत थी जिन्होंने आले रसूल की मदद की, लेकिन इंसान जब अपनी इंसानियत से गिरता है तो तबाह बर्बाद हो जाता है। रावी कहता अजीब वाकया है मौला हुसैन की मजलूमियत का। कहता हर जनाजे पे मौला हुसैन आते थे, फकत रोते थे। कभी कहा बका बुका अन कासिरा, किसी जनाजे पे बहुत ज्यादा रोते थे। कभी कासिम के जनाजे पर आए, कहता मैंने मौला हुसैन को रोते देखा। और नौ मोहम्मद के जनाजे पे आए, मैंने रोता देखा। अकबर के जनाजे पे आए, मैंने मौला हुसैन को रोता देखा। सर के बाल सफेद हो गए, लेकिन कहता है कि एक मर्तबा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम गाजी अब्बास अलमदार के जनाजे पे आए ना, तो वो कहता मैंने क्या देखा, माथे पे गुर्ज उनके लगा था, आंखों में तीर लगा हुआ है, दोनों बाजू कटे हुए हैं, जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर पड़ा हुआ। ये नहीं कहा मौला हुसैन ने कि मौला हुसैन रोए है, ये भी नहीं कहा कि मौला हुसैन ज्यादा रोए। कहने लगा मौला हुसैन रोए नहीं, मौला हुसैन ने देख के आते ही चीखना शुरू कर दिया। कहता कि हुसैन मौला की चीखें इस कदर निकली कि जब हमने सुनी ना तो लश्कर यजीद में हलाहल फैल गया। वो खुशियां मनाने लगे कि हम कामयाब हो गए। हमने अली के बेटे की चीखें निकाल दी, हमने अली के बेटे की चीखें निकाल देना शुरू कर दी हैं। ये मजलूमियत है इमाम हुसैन की। लेकिन एक तरफ सखावत मौला हुसैन, एक तरफ करामत इमाम हुसैन, दोनों पहलू जब इंसान देखता है तो इंसान को खुद पे शर्म आती है कि ऐसा करीम खुदा ने मुझे मौला अता किया है। क्या वाकई हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं? अजीजान मोहतरम के खुदा ने हमको ऐसे इमाम अता किए, हमको मुसलमान भी पैदा किया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। हम इस दुनिया में दुनिया के कामों के लिए नहीं आए। अजीजान मोहतरम, जो यहाँ करेंगे वो आगे मिलेगा। अगर नमाजें रोजा नेक अमाल करेंगे तो आगे भी जन्नत के हकदार होंगे। जिसके दिल में मौला अली की वला होगी तो ही हम दोज़ख से बच पाएंगे। मौला हम सबको नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मौला हम इसको इस कदर काबिल करे कि हम करबला का जो मंजर हुआ वो किस वजह से हुआ उस पर अमल करने की मौला हम सबको तौफीक अता फरमाए। मौला आप सबको वो करबला का ज़वार बनाए, वो करबला दिखाए जहाँ मौला हुसैन ज़िबा हो गए, जहाँ मौला हुसैन को शहीद किया गया, जहाँ आले रसूल पे इतने जुल्म ढाए गए। मौला आप सबको करबला का ज़वार बनाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।